Good morning, students. According to your fifth assignment question, draw a flower and label the male and female reproductive part in it. So, today we studied growth, development and reproduction in plants. आपके फिफ्थ असाइनमेंट में क्वेश्चन है कि एक फ्लावर को ड्रॉ करके उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करना है. तो आज हम उसी के संबंध में स्टडी करेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट and reproduction in plants. As we know, in earlier classes, a flower is a reproductive part in a plant. But which is the reproductive part in flowers? So, you have studied in earlier classes about reproductive parts of plants. Usually, a flower bears the reproductive organ in plants. पहले के क्लासों में हमने पढ़ा है कि एक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है. तो आज हम ये जानेंगे कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है. ठीक है, फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा है. तो लेट अस ऑब्जर्व देम वंस अगेन. यू वुड रिक्वायर अ फ्लावर ऑफ धतूरा और रेलवे क्रीपर, स्लाइड्स, ब्रश, फोर्सेप, नीडल्स, पेट्री डिश, वॉच ग्लास, कवर स्लीव, हैंड लेंस एंड ग्लिसरीन्स. इसके लिए हम एक फ्लावर का डिसेक्शन करेंगे और इसके जो पार्ट्स हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे. तो उसके लिए हमको एक फ्लावर चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर. उसमें सबसे बेस्ट होता है धतूरा का या रेलवे क्रीपर का. और हमको जो एपरेटस चाहिए वो चाहिए स्लाइड, ब्रश, फोर्सेप, नीडल, पेट्री डिश या वॉच ग्लास, कवर स्लीव, हैंड लेंस एंड ग्लिसरीन. Take the flower in your hand and open it up. Refer to the section of practical work for figure. यहाँ पर फिगर जो दिखाया गया है. Now observe the female and male reproductive part. Figure 6A and B shows the male and female reproductive organs of plants. यहाँ पर जो प्लांट्स में फिगर ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखा रहा है और जो बी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखा रहा है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कौन कौन सा इसमें पार्ट होता है. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द स्टेमन प्रेजेंट इन द फ्लावर्स. ओके, जो फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो स्टेमन, इसमें स्टेमन होता है जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट रहता है. किसी भी पुष्प के पुंकेसर का जो समूह होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पोमंग कहा जाता है. ये हम फ्लावर्स में देख पा रहे हैं. और ईच स्टेमन हैज अ हेड फॉर्म्ड ऑफ अनदर bearing pollen in pollen sacs. Pollens are structure that pass on the stigma of the female reproductive part. The process of transfer of pollen from another to stigma is called as pollination. If recognized on stigma, they germinate to reach the ovule where the fusion of male and female nuclei takes place. Plants may be self-pollinated when pollen of a flower reached the stigma of the same flower or other flower on the same plants. Cross-pollination occurs when pollen from flower on one plant reaches stigma of flower on another plant and is recognized there. ठीक है, तो किसी भी फूल के पुंकेसर के जो समूह है उसको हम नर जननांग कहते हैं. इसमें पराग कोश तंतु, ये जो पुंकेसर है इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है वो एंथर है ना, और उसका फिलामेंट, और ये जो होता है वो कनेक्टिव. इस एंथर और फिलामेंट के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, कनेक्टिव कहलाता है. एंथर मतलब परागकोश, फिलामेंट मतलब तंतु, और जोड़ने वाला कनेक्टिव यानी योजी. इस एंथर के अंदर, इस परागकोश के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दाने की समान संरचनाएं हम देख पा रहे हैं जो कि पराग कण कहलाते हैं. ये जब पराग कण हैं या पोलन ग्रेन्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर का जो ये लाइनिंग हम देख पा रहे हैं ये क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसमें से पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आ जाते हैं. देन ये पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा तक पहुंचता है और वहां पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है. अगर सेम फ्लावर का है ना,
सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, या सेम प्लांट के किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के किसी फ्लावर के पोलन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। और अगर अनदर फ्लावर अनदर प्लांट मतलब दूसरे प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख पा रहे हैं। ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें एक ओवरी होता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे सीड्स, एक सीड से और कई सीड्स हो सकते हैं। इसको जोड़ने वाला जो एक फिलामेंट होता है वो कहलाता है स्टेमेन, और इसका जो लास्ट का पार्ट है, जो चौड़ा पार्ट होता है, वह कहलाता है स्टिग्मा, वेयर द पोलन ग्रेन हैज फॉलन। ठीक है, तो जहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो आकर गिरता है। तो ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टिप वाला भाग होता है, और ये जो ओवरी होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फूला हुआ भाग होता है ना। यहाँ पर हम इसको ब्लेड की सहायता से सेक्शन कटिंग काट के इसको सेफ्रेन इंच से कलर करके स्लाइड से हम देख सकते हैं। The female reproductive organ of a flower is composed of all the carpels. A carpels is mainly composed of three parts called as stigma, style, and ovary. Ovules are female reproductive cells or gametes present in the ovary. Ovules after fertilization develop into seeds. यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं जो ओवरी है उसमें ओव्यूल्स है, और यही जो है वो डेवलप होकर सीड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक, नाउ लेट अस ऑब्जर्व दैट हैपेंस आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। फॉर दिस यू वुड हैव टू ग्रो some mustard seeds in a pot and observe them regularly to see the changes that occur in the plant as it grows. ओके, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसमें सीड्स ग्रो कैसे होता है। इसका एक जो न्यूक्लियस, ये जो है वो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है, और ये जो होता है वो ओव्यूल का होता है। तो ये जब डेवलप होता है तो इस प्रकार यहाँ पर पोलिनेशन के पश्चात जो पोलन ग्रेन है उसमें ट्यूब्यूल्स, पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है वो आता है ओव्यूल्स तक, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है जाइगोट, जो कि 2 न्यूक्लियाई होता है। देन इससे बनता है सीड्स, और सीड्स जब ग्रो करता है तो उससे बनता है सीडलिंग्स। ठीक है, टेक अ फ्यू मस्टर्ड सीड्स एंड सो देम इन अ मीडियम साइज पॉट। नोट दिस डे एज डे Water the pot every day with around the cup of water. Observe the pot and see when the plants grow out of the soil. Note the day. Keep observing till the plants are around 30 centimeter in length. एक पॉट में हमको कुछ मस्टर्ड सीड्स लेना है और उसको डेली उसको पानी से सिंचित करना है, वाटरिंग करना है। आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम सोइंग द सीड्स डिड यू फाइंड द प्लांट्स ग्रो आउट। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो सीड्स है उससे प्लांट्स जो है वो ग्रो हो रहा है। व्हेन डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ लीव्स ग्रोइंग ऑन द डे। हमको देखना है कि कितने दिनों बाद उसमें लीफ यानी पत्तियों का पेयर जो है वो लीफ का पेयर दिखाई देता है, उसको उस दिन को हमको नोट करना है। व्हेन डिड द नेक्स्ट पेयर ऑफ लीफ ग्रो। दूसरा लीफ का पेयर कब निकलता है। Was there any changes in first pair of leaves as the plant grow taller? Was there any changes in first pair of leaves as the plant grow that? क्या पत्तियों की संरचना में भी कोई अंतर आया है जो डे बाय डे हम लीव्स के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे और देखेंगे कि लीव्स के स्ट्रक्चर में किस प्रकार के चेंज आते हैं। As in human growth and development occur in plant as well, we find that leaves grow at a time after germination and flowers
and fruits grow at a stage which we call as the stages of maturity of plants. The mature plant in much larger as compared to the seed from which it grows. जो प्लांट्स का अंकुर वो होता है यानी ह्यूमन बींग्स में होता है और प्लांट्स में ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो एक समान ही होता है.